गवर्निंग वेसल की हम बात कर रहे हैं और हमारा ये गवर्निंग वेसल 4, मैं यहां से इसको रिपीट कर लेता हूं एक बार। गवर्निंग वेसल 4 हमारा चल रहा है। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज गेट ऑफ लाइफ एंड दिस पॉइंट एनहेंस द किडनी एंड लिवर एनर्जी एंड क्योर बात दोषा एंड दिस पॉइंट डायरेक्ट द एनर्जी एंड बॉडी फ्लूइड्स डाउनवर्ड। ये एनर्जी को और जो हमारी बॉडी की एनर्जी है और उसके बॉडी फ्लूइड्स को डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ब्रेन जेनेटल ऑर्गन, वीकनेस के लिए भी यूज करते हैं। इस पॉइंट पे मसाज करते हैं तो हमें जनरल टॉनिक की तरह काम करता है, इसलिए हम इसको वीकनेस में यूज करते हैं। ये जो है किडनी यांग को और किडनी की को टोन करता है ये पॉइंट। बाकी अगर हम यूज करें इसको बैक पेन में, वीक नीज में, कॉपियस यूरिनेशन में, इम्पोटेंसी में, सेमिनल एमिजन में, है ना, और कोई कोल्ड सिम्टम है जैसे डेफिशिएंट कोल्ड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हुआ है, डिस्मोनरिया हुआ है, कोल्ड टाइप वेजनल डिस्चार्ज है, या डे ब्रेक डायरिया जो कि सुबह एकदम से किसी को एकदम 5 बजे जो उठते ही मोशन के लिए जाना पड़ता है दौड़ के, उसको बोलते हैं डे ब्रेक डायरिया। या किसी को एडिनल एग्जॉशन हुआ है, जैसे ओवरवर्क हुआ है, फटीक हुआ है, तब इस पॉइंट को यूज करते हैं। हेमोराइड में रेक्टनल जो रेक्टल प्रोलैप्स होती है वहां पर भी इसको यूज करते हैं। फॉर इन्फेंटाइल कन्वर्जन मेनिंजाइटिस, मसाज दिस पॉइंट एज ए फर्स्ट है। किसी को मेनिंजाइटिस हुआ है या कन्वर्जन हुआ, बच्चों को कन्वर्जन हुआ है, तो इस पॉइंट को हम मसाज करना चाहिए। अगर किसी को किडनी डेफिशिएंसी की वजह से फीवर हो रहा है तो भी इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। किसी को हेडेक है, फीवर विदाउट स्वेटिंग है एंड फीलिंग लाइक स्लीपिंग और ऑन हॉट बेड, तो भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है गवर्निंग वेसल 11। ये कहां पर है? ऑन द मिडलाइन ऑफ द लोअर बैक इन द डिप्रेशन बिलो द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। ये जो अब अगर हम अगर इसको थोरेसिक जैसे हम लिटाते हैं पीछे से पेशेंट को, तो गवर्निंग वेसल 14 से चलते हैं, तो एक एक जाके गड्ढा जो आता रहता है वो हमारे वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऐसा हम थोरेसिक पे चलेंगे तो ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे जो है ये हमारा पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर ऑब्लिक जो है सुपीरियर इंसर्शन 0.5 to 1 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है। अकॉर्डिंग टू सेवरल क्लासिकल टेक्सेस दिस पॉइंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर निडलिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर निडलिंग नहीं करी जाती, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मगर जैसे यूज करेंगे कैसे? द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज स्वाइन कॉन्ट्रैक्शन। शैनडॉय का जो इंग्लिश है स्वाइन कॉन्ट्रैक्शन उसको बोलते हैं। एंड दिस पॉइंट इंप्रूव हार्ट मेरिडियन एनर्जी। ये पॉइंट क्या करते हैं? हार्ट मेरिडियन एनर्जी को इंप्रूव करने का काम करती है। ये एडिनल जो एडिनल फंक्शन है उसको सुधारने का काम करती है। यानी कि दिस पॉइंट आल्सो एनहेंस सूरनल फंक्शन, यानी एडिनल फंक्शन को सुधारने का काम करती है। कैन एनहेंस सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड इंक्रीज आर्टेरियल टेंशन, क्योर वीकनेस। ये हमारी बॉडी में एड्रेनलिन का जो होती है उसको जो है थोड़ा स्राव ज्यादा कर देती है, जो कि कहां से निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। और उससे जो एड्रेनलिन क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी में जो टेंशन हो जाती है, आर्टरी में जो जो स्ट्रेचिंग कम हो जाती है उसको जो है ठीक करता है, यानी कि उसको कहते हैं टेंशन को, वीकनेस को कम करता है। डिसीज ड्यू टू वीक हार्ट, एंजाइटी एंड फ्राइट यूज करेंगे। फॉरगेटफुलनेस है, स्नीजिंग है, क्रैम्प है, यूज करेंगे। लो ब्लड प्रेशर किसी का है या आई डिसीज कोई है तो इसको यूज करते हैं। ये गवर्निंग वेसल 14 हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ये कहां पर है? जो हमारी ऑन द मिड लाइन ऑफ द बेस ऑफ द नेक, जो आपकी बेस ऑफ द नेक है, इन द डिप्रेशन बिलो द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो आपकी लास्ट यानी कि 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका स्पाइनस प्रोसेस पे ये पॉइंट होता है। यानी कि आप जो अब जब आप गर्दन को मोड़ोगे तो जो सबसे उभरी हुई हड्डी दिखाई दे रही है वहां पर ये पॉइंट होता है। परपेंडिकुलर ऑब्लिक सुपीरियर इंसर्शन होगा, 0.5 to 1 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है। स्पाइन के जितने भी पॉइंट है इस पर निडल का जो साइज है सेम है, 0.5 to 1 कुन की निडल यहाँ पर लग रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ग्रेट वर्टिब्रा एंड दिस इज द ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑल यांग मेरिडियन। एक सेकेंड, ये जो है यहाँ पर सारी यांग मेरिडियन यहाँ पर आकर मिलती है, कनेक्टिंग पॉइंट है। एंड दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, एलर्जी और इन्फेक्शन।
ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जैसे कि हम इसको सिडेट करते हैं तो फीवर कम हो जाता है, एलर्जी और इन्फेक्शन में इस पॉइंट को यूज किया जाता है। बाय ट्रीटिंग दिस पॉइंट पल्मोनरी आर्टरीज डायलेट, ये पॉइंट को जब ट्रीट करते हैं तो आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो डायलेट हो जाती है, एंड हार्ट एओर्टा और पेरिकार्डियम जो है कॉन्ट्रैक्ट बाय दिस एम्फेजिमा क्योर। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो सीओपीडी में ये काम करता है, यानी कि आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी डायलेट हो जाती है और सीओपीडी में जो है आपको ये एम्फेजिमा में जो है ये आपको ट्रीट मतलब यानी कि थोड़ा रिलीफ देता है। दिस पॉइंट एक्सपेल एक्सिस हीट एंड इंप्रूव्स लीवर एंड लंग्स एनर्जी एंड सेंटर एनर्जी। ये जो पॉइंट है आपका एक्सिस हीट को कम करता है, लीवर की एनर्जी को इंप्रूव करता है और लंग्स की एनर्जी को इंप्रूव करता है। इंडिकेशन कहां पे आएगा, यानी कि DU14 कब यूज करेंगे, इट इज इंडिकेटेड फॉर एक्सटीरियर कंडीशंस ऑफ एज एट एक्सपेल पैथोजेंस एंड फ्रॉम द यंग। ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी में जब भी कोई जो एक्सटर्नल पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं, यानी कि इस पॉइंट को ट्रीट करेंगे तो वो वार्मथ हो जाएगा, हमारी बॉडी जो है थोड़ी गर्मी निकाल करेगी और उसको पैथोजन को बाहर निकालने का काम करेगी। क्लियरिंग हीट एंड फीवर whether mild or severe and tonifying the yang and strengthening the neck and spine. Main point for acute wind cold and wind heat, cold and flu, especially with fever and chills, open the pores to cure sweating. ये क्या करता है कि ये आपके इन सब फ्लू में या आपकी विंड कोल्ड या विंड हीट में ये आपके पोर्स को ओपन कर देता है, जिससे कि आपका स्वेटिंग हो जाती है और आपको फीवर जो है कम हो जाता है। मेन पॉइंट फॉर रिड्यूसिंग हाई फीवर कंबाइन विद LU11, अगर हम इसको LU11 से या BL40, ये जैसे अभी जो संस्थान वाले हैं वो इसको UB54 समझ सकते हैं, वैसे यहाँ पे इसके हिसाब से UB हमने 40 लिया है। कैन ब्लीड दिस पॉइंट, अगर ये गर्मी वाली बात है तो हम LU11 पे और UB जो है 40 पे ब्लीड कर सकते हैं। मेन पॉइंट फॉर समर हीट, जिसको समर हीट यानी कि लू लग गई है उसको, तो तब ये पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। मेन पॉइंट फॉर स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग फ्रॉम की डेफिशिएंसी और नाइट स्वेटिंग फ्रॉम जिन डेफिशिएंसी, अगर किसी को स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग हो रही है तो की डेफिशिएंसी की वजह से या जिन डेफिशिएंसी की वजह से नाइट में, तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। यूज दिस पॉइंट फॉर बोन इशू, आर्थराइटिस में या स्पर हो गया, स्पर कहते हैं हड्डी बढ़ने को बोलते हैं, जैसे कि स्कोलियोसिस हुआ है तो इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। कोई कैल्शियम इशू है या कोई हैंड इशू है, इसको यूज करते हैं। दिस पॉइंट करेक्ट ब्लड केमिस्ट्री, ये एक पॉइंट ऐसा भी है जो ब्लड की केमिस्ट्री को ट्रीट करता है, एंड इट इज अ गुड पॉइंट फॉर एक्जिमा, और एक्जिमा के लिए भी ये पॉइंट यूज किया जाता है। दिस पॉइंट करेक्ट कॉन्ट्रावेक्शन, बाय दिस इट ट्रीट्स हिकअप, इस पॉइंट को जब ट्रीट करता है तो आपका कॉन्ट्रावेक्शन को ट्रीट करता है, जो जिससे कि आपको हिकअप है, कफ है, ब्रेथलेसनेस है, वॉमिटिंग है, कोल्ड हैंड एंड फीट है, उसको ये ट्रीट करने का काम करता है। बैक पेन में, वर्टिगो, स्टिफ नेक में इसको यूज करते हैं। क्रैम्प एनीवेयर इन द बॉडी, इस पॉइंट को यूज करेंगे। किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुई है, ब्रोंकाइटिस हुआ है, क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है, तब इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे जी सर, आपको वर्टिगो अगर है तो करेंगे तो LU11 और जो अभी पॉइंट आपने बताया ये दोनों पॉइंट यूज करेंगे क्या? साथ में उसके मेन दोनों पॉइंट को, मतलब हाँ इनको साथ में यूज करेंगे, और या हम इसको प्रिक कर सकते हैं, ब्लीड कर सकते हैं। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, हीट स्ट्रोक हुआ है तो इन पॉइंट पे हम प्रिक करते हैं, यानी कि ब्लीड करते हैं, एक बूंद ड्रॉप यहाँ से ब्लड की निकालते हैं, ये ये बात। जो सर 0 पॉइंट होता है ईयर में वहां से ना सर? सॉरी कहाँ, LU11 कान का जो टिप होता है एकदम ऊपर वाला फ्रंट, वो नहीं है वहां ये पे तो। नीडलिंग जो करते हैं हम सर, प्रिक करते हैं जहाँ पे, वहां से ब्लड निकालेंगे? ये 2 पॉइंट से निकालेंगे ना, LU11 से और यूरिनरी ब्लैडर 40 नंबर से, इस 2 पॉइंट से निकालेंगे। ओके ये तो सर। लिखा है ना, मेन पॉइंट फॉर रिड्यूसिंग हाई फीवर कंबाइंड विद LU11 एंड यूरिनरी ब्लैडर 40 कैन ब्लीड दिस पॉइंट, ये लिखा है इसके आगे। मेन पॉइंट फॉर समर हीट, या तो इसको सीडेट कर दीजिए, नहीं तो इसको इसमें से ब्लीड निकाल, एक बूंद ड्रॉप ब्लड के निकाल दीजिए। और सर वर्टिगो में भी यही चीज करना है? अगर आपको हीट की वजह से, स्ट्रोक की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं तो हाँ कर सकते हैं, ये गर्मी को कम करने का पॉइंट है। थैंक यू सर। कर चुका।
कौन है ये? नेक्स्ट पॉइंट इज DU20. लोकेशन कहाँ है? एट द वर्टेक्स ऑफ द हेड, 5 गुण पोस्टीरियर. अगर हम ऐसे चलें कि आपका जो ऊपर की हेयर लाइन है उससे 5 गुण पीछे, और अगर हम यहाँ से लें जो है इससे हमारा 6-7 गुण आगे, ये पॉइंट होगा DU20. अगर हमारा जो कान का जो एपेक्स है उससे परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं तो ये DU20 हमारा पॉइंट है. यानी एट द वर्टेक्स ऑफ द हेड, 5 गुण पोस्टीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द एंटीरियर हेयर लाइन एंड 7 गुण डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर हेयर लाइन. हेयर लाइन से इसको हम देख रहे हैं, और डायरेक्टली अबव द एपेक्स ऑफ द ऑरिकल ऑन द मिड लाइन ऑफ द हेड. मैंने तीनों से बता दिया, कान से भी लिया इसको, या आगे से या पीछे से कहीं से भी इस पॉइंट को ले सकते हैं. यहां पर हम ट्रांसफर इंसर्शन करेंगे, 0.5 to 1 गुण की निडल यहां पर लग सकती है. द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज 100 मीटिंग. इसका नाम ही 100 मीटिंग पॉइंट है. एंड दिस इज द ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द गवर्निंग वेसल मेरिडियन विद ऑल यांग मेरिडियन एंड लीवर मेरिडियन. ये ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट करता है सबसे, यानी कि सारी जो यांग मेरिडियन है उनसे मिलता है और लीवर मेरिडियन से भी मिलता है. दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ऑल प्रोलैप्सिस एंड पोटोसिस. हमारी बॉडी में कहीं भी कोई प्रोलैप्सिस हो रहा है, जैसे यूट्रस प्रोलैप्स है, एनस प्रोलैप्स है, उन सब में ये उसको ऊपर उठाने का काम करता है. या कहीं टोसिस हुआ है, आइज जो है नीचे लटक गई है, उसको भी ये ट्रीट करने का काम करता है. यानी ये सब चीज को ऊपर उठा के रखने का काम करता है. जैसे कठपुतली होती है ना, ऊपर से पकड़ते हैं, और पपेट जो होता है और वो जो है सारे को नचाता है, तो ऐसे ये पॉइंट भी जो है हम अगर इसको टाइट करते हैं, ऊपर की लेते हैं, तो सारे ऑर्गन को ये ऊपर उठा के रखता है. This point expel Vata dosha, open the senses, reduce anxiety and direct the lower warmer energy towards the head. हेमिप्लेजिया, इसलिए अब इसको हम हेमिप्लेजिया में, डायमेंशिया में, एपोप्लेक्सी यानी मिर्गी में हम बोलते हैं, अफेजिया, कॉलोनिक कन्वर्जन में, या इंसोमेनिया, एमनीजिया या इंसैनिटी में, एपिलिप्सी, हिस्टीरिया, मेंटल डिसीज में कोई भी, हेड विंड, सिर में कोई हेड विंड है या हेडेक हुआ है, डिजीनेस है, हैंगओवर ऑफ द लीकर है, टिनिटस है या हेमरॉइड्स है, तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं. ट्रीट दिस पॉइंट फॉर एनी टाइप ऑफ शॉक. कोई भी शॉक है तो हम इसको यूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक है या हार्ट कोई शॉक इन द हार्ट हुआ है, यूज करेंगे. फॉरगेटफुलनेस में भी यूज करते हैं, सस्पिशियस नेचर किसी की है तो भी यूज करते हैं, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है तो भी यूज करते हैं, या लो ब्लड प्रेशर है तो भी ट्रीट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया DU26. ये जो आपका जो फिल्ट्रिम है, ये जो एरिया इसको फिल्ट्रिम बोलते हैं, यहाँ पर जो है हमारा ये ऊपर से वन, मतलब इसका बिल्कुल हाफ में अगर लें तो ये हमारा गवर्निंग वेसल 26 पॉइंट होता है. यानी ऑन द मिड लाइन अबाउट द अपर लिप एट द जंक्शन ऑफ द लोअर 2/3 एंड द अपर 1/3 ऑफ द फिल्ट्रिम. सॉरी, गलत मैंने बोल दिया, 26 पॉइंट की बात कर रहे हैं. 2/3 नीचे से है और ऊपर से 1/3 है. यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया. इसको बाद में देखेंगे हम कि ये कहाँ पे या क्या मिस्टेक हुई है. लेकिन ये वाला पॉइंट DU26, ये वाला पॉइंट है नीचे वाला. इसमें गलत कंफ्यूजन है मेरे को, मैं इसको बाद में रिपीट करता हूँ. ऑन द ये इसलिए तो अब यहाँ पे निडल 0.3 to 0.5 गुण की निडल लग सकती है. इसका नाम है वाटर थॉट. दिस इज द ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द गवर्निंग वेसल मेरिडियन विद द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन. ये ऐसा पॉइंट है जो ल्यू कनेक्ट करता है आपका गवर्निंग वेसल मेरिडियन से स्टमक मेरिडियन को, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को कनेक्ट करता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर रिवाइवल फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ अनकॉन्शियसनेस. जैसे कि किसी को हीट स्ट्रोक के बाद एपिलिप्सी में या ब्लड डेफिशिएंसी ऑफ द हेड में इससे अनकॉन्शियसनेस हो गई है, तो इसको ये ट्रीट करता है, यानी कि उसको अवेक करता है. अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो स्प्लीन एंड स्टोमक एनर्जी विल बैलेंस एंड स्ट्रेंथन द सेंटर एंड एक्सपेल कफ दोषा, वात दोषा. अगर हम इसको ट्रीट करते हैं पॉइंट को, तो स्प्लीन और स्टोमक की एनर्जी को ये बैलेंस करने का काम करता है, और आपका जो है वात और कफ दोषों को जो है एक्सपेल करने का काम करता है. कोई भी हीट रिलेटेड पित्त दोष है एंड रिड्यूस अपर बैक स्टिफनेस है, आपको जो अपर बैक में स्टिफनेस हो रही है तो इसको ये रिड्यूस करने का काम करता है.
आप देखोगे जैसे कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, तो अगर आपको ये पॉइंट दबाने से वो गर्दन का दर्द निकल जाता है, तो इसका मतलब आपके जो है अपर बैक में जो है हैवीनेस हुई है और आपका जो गवर्निंग वेसल जो है कंसप्शन वेसल से कनेक्ट नहीं हो पा रही है सही प्रकार से। तो ये पॉइंट जो है गवर्निंग वेसल को और कंसप्शन वेसल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो पीछे की एनर्जी जो है आगे आ जाती है और ये आपकी हैवीनेस कम हो जाती है। सर यही चीज हम थोरेसिक पार्ट में भी ट्रीट कर सकते हैं क्या? अगर थोरेसिक वाले एरिया में अगर पेन है तो, या स्टिफनेस है तो? इसमें जो आएगा ये थोड़ा अपर आएगा, अपर बैक में आएगा, थोरेसिक अपर बैक, अपर थोरेसिक में आ सकता है, बिल्कुल कर जी सकते हैं। अपर बैक का जी। एरिया में जो भी थोरेसिक एरिया वहां पर आ सकता है, लोअर बैक नहीं। ओके, थैंक यू सर। Treat this point for any type of shock, sunstroke, coma, syncope, apoplexy, low blood pressure, causing unconsciousness, epilepsy, hysteria, insanity, mental disease में हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, एपिस्टैक्सिस है यानी कि ब्लड आ रहा है, टूथेक हुआ है, ट्रिस्मस हुआ है एंड अदर डिसीज ऑफ द नोज एंड टंग माउथ, उसमें यूज करेंगे। फैशियल एडिमा है, डिविजन ऑफ द माउथ है, एक्यूट लंबर मसल स्पाज्म है तो इसको यूज करेंगे। ये पॉइंट हमने कार्डिनल पॉइंट लिए। DU4 इम्यून सिस्टम के लिए होता है, DU14 जनरल एक्सिस एनर्जी के लिए होता है, DU20 जो है 14 की बात करें, DU20 स्किन में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मेमोरी में, मेंटल एंड सेरेब्रल डिसऑर्डर में यूज करेंगे और DU26 हमारा अनकॉन्शियसनेस या ओबेसिटी में भी यूज करते हैं। अब हमारे पास कुछ रह जाते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, तो मैं सोचता हूँ आज ये भी हमारे हो जाए पूरे, तो कल से हमारा अगला चैप्टर शुरू हो सकता है। एक्स्ट्रा पॉइंट हम पहला पॉइंट है हमारा यिन टैंग, जो हमारे कोर्स में पॉइंट है हम वही ले रहे हैं। यिन टैंग पॉइंट है जो आपका आईब्रो है, जो थर्ड आईज इसको बोल सकते हैं, इस पॉइंट को हम थर्ड आईज बोल सकते हैं। आईब्रो को अगर मैं इसको मिला देता हूं तो यहाँ पर इसके सेंटर में ये जो है पॉइंट होता है, यानी कि कैसे बोलेंगे, यिन टैंग इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन द मीडियल एंड ऑफ द टू आईब्रोज वेयर इट क्रॉस द DU मेरिडियन। अब ये DU मेरिडियन यहाँ पे क्रॉस करती है। ट्रेडिशनली बिलीव दैट द स्पेस ऑफ द अपर डेंटिन एनर्जी सेंटर, सो डेंटिन एनर्जी सेंटर, डेंटिन को बोलता है एनर्जी सेंटर, is the center of the skull between the two hemispheres of the brain where the thalamus and the hypothalamus glands rest. This point dispel, कोई भी जुड़ता है तो अपने को पहले ओके मैं बंद कर रहा हूं लेकिन किसी की आवाज बार बार आ रही है। मैं इनको बंद निकाल देता हूं। वर्षा वंश राणा, आप इस क्लास से बाहर चले जाइए प्लीज। वंश राणा करके जो भी है, प्लीज वंश राणा क्लास से बाहर चले जाइए प्लीज। ओके, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, डिस्पेल विंड, काम शैन एंड रिलीव्स एंजाइटी, एजिटेशन को और इंसोमिनिया को ये ट्रीट करता है, एंजाइटी को, एजिटेशन और इंसोमिनिया को ट्रीट करता है। बेनिफिट द नोज, नेजल कंजेशन एंड रेनाइटिस में और हेडेक में इसको ट्रीट करते हैं। ये यिन टैंग पॉइंट है, हमें जो इसकी लोकेशन हमें देखनी है और इसको यूज करते हैं। ये थर्ड आइज का पॉइंट है और यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो है दोनों हेमिस्फीयर यहाँ पर मिलते हैं और यहीं से हमारा जो कार्पस कॉलोसम जो है जो शुरू होता है, यानी कि अगर हम इसको सीधा सेंटर लें तो यहाँ पर हमारा कार्पस कॉलोसम होता है इसके बिल्कुल बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये EX2 इसको बोलते हैं, ताइयांग पॉइंट है, ताइयांग। जैसे कि आईब्रो जो है इसको अगर मैं आगे तक थोड़ा बढ़ा दूं और जो आपका जो आउटर कैंथस है इसको मैं थोड़ा सा आगे से बढ़ा दूं, जहां पर ये दोनों आपस में कटते हैं तो वो आपका ताइयांग पॉइंट होता है। यानी ताइयांग पॉइंट लोकेशन इज एट द टेम्पल इन द डिप्रेशन अप्रोक्सीमेटली 1 kun posterior to the midpoint between the lateral extremity of the eyebrow and the outer canthus of the eyes.
दिस पॉइंट में बी pricked और bleed for one sided headache. अगर किसी को माइग्रेन वन साइडेड हेडेक हो रहा है तो इस पॉइंट को हम प्रिक भी कर सकते हैं, है ना. और डिजीनेस अलोंग विद GB8, हम इसको GB8 के साथ कोई डिजीनेस किसी को हो रही है तो हम इसको GB8 के साथ इसको ट्रीट कर सकते हैं. या कोई भी आई डिसऑर्डर है हम इसको यूज करेंगे GB8 के साथ. यूज विद SI1 फॉर स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट. अगर किसी को ब्रेस्ट में स्वेलिंग है तो हम SI1 के साथ इस पॉइंट को यूज करते हैं. इंडिकेशन कहाँ है? हेडेक में, माइग्रेन में, है ना, माइग्रेन हेडेक में, वायरीनेस ऑफ द आईज और एंड माउथ, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द आईज में इसको यूज करेंगे. निडलिंग यहाँ पे 0.3 to 0.5 कुन की निडलिंग यहाँ पर परपेंडिकुलर हो सकती है. एक सर ये इन पे मैग्नेट्स नहीं लगते हैं? नहीं लगाते हैं मैग्नेट, कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी ये पॉइंट होते हैं, लगाते हैं मैग्नेट यहाँ पर. तो टोन सीडेट सर? जो प्रोटोकॉल में है मोस्टली ये जो हेडेक में यूज हो रहा है तो सिडेट होते हैं, मोस्टली सिडेट होते हैं जी. ये आपका गवर्निंग वेसल 20 पॉइंट है, इसके चारों तरफ एक एक पॉइंट होता है जिसको हम शिशेन कॉन्ग इसका नाम है और इंग्लिश नेम है इसका 4 स्प्लिट गेट. इसके 4 पॉइंट होते हैं, इसको नाम है 4 स्प्लिट गेट. EX6 इस पॉइंट का नाम है, EX6 एक्स्ट्रा पॉइंट 6 नाम है. लोकेशन एट द वर्टेक्स ऑफ द हेड, a group of 4 point, one kund respectively anterior posterior of the lateral to DU20. DU20 से एक कुंड चारों तरफ ये पॉइंट होते हैं. इंडिकेशन में करेंगे हेडेक में, वर्टिगो में, इंसोमेनिया, पुअर मेमोरी, एपिलिप्सी में यूज करते हैं. फंक्शन जो इसका है डिस्पेल्स इंटीरियर विंड, काम द शेन, है ना, और निडलिंग करते हैं. सबकुटेनियस निडलिंग होगी यहाँ पर. सबकुटेशन मतलब सिर्फ स्किन में लगेगी निडल, हड्डी तक क्रॉस नहीं करेंगे. 0.5 to 0.8 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है. ये कुछ पॉइंट है, एक साथ मैं आपको बता देता हूं फिर उसको हम बात करेंगे. ये हमारा गॉलब्लैडर 20 नंबर पॉइंट है, जो लास्ट वाला जो आप पॉइंट दिखा रहे हैं गॉलब्लैडर 20 है. जो इसमें यहाँ पर ये एक जो 3 पॉइंट के बाद जो पॉइंट है ये हमारा TW17 नंबर पॉइंट है. इसके बीच में हमारे 3 पॉइंट है जिसमें एक है EX7 बीच वाला, EX8 ऊपर वाला और EX9 जो है नीचे वाला है. तो ये तीनों पॉइंट ये हमारे उसमें है, तो मैं इनको सबको एक साथ बता रहा हूं आपको. इसका नाम इंग्लिश नेम है, हम 7 की बात कर रहे हैं पहले. यिमिंग इसका नाम है. ये शील्डिंग ब्राइटनेस इसका इंग्लिश वर्जन है. यिमिंग इज लोकेटेड ऑन द नेक, 1 कुन पोस्टीरियर टू द SJ17, यानी कि हम TW17 से 1 कुन जो है पोस्टीरियर की तरफ है. एट द जंक्शन ऑफ द हेड एंड द ऑक्सीपिट, ये जो आपका यहाँ पे अगर हाथ लगाओगे तो एक जंक्शन आएगा उस पे होता है, posterior to the mastoid bone. इसका काम क्या है? Yinming brighten the eyes, so it is main point for various eye disease जैसे myopia में, हाइपरोपिया में, नाइट ब्लाइंडनेस में, या ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हुई है, अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट अगर किसी को हुआ है, या ये ईयर में जो बेनिफिट देता है, सो इट इज गुड फॉर टिनिटस, डेफनेस, काम द स्प्लिट करता है, तो इट इज गुड फॉर हेडेक एंड इंसोमेनिया. यहाँ पर भी हम 0.5 to 1 कुन की निडल कर सकते हैं परपेंडिकुलर. ये आइज के लिए, कान के लिए ये पॉइंट है. इससे अगला पॉइंट है, हमने बताया EX8 एंड मेन इसका नाम है, इंग्लिश नेम. पीसफुल स्लीप के लिए ये पॉइंट यूज होता है. मिडवे ऑफ द SJ17 और GB20 और SJ17 के बीच में ये पॉइंट होता है. यूज होगा इंसोमेनिया में, पल्पिटेशन में, रेस्टलेसनेस में, और इसका फंक्शन है काम द चेन, काम द लीवर, और निडलिंग हो सकते हैं 0.5 to 1 कुन की. नेक्स्ट पॉइंट है हुआ तुआ जिया जी, इसका नाम है हुआ तुआ जिया जी. जिया जी पॉइंट इसको बोलते हैं. ये आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइन का जो बीच का DU मेरिडियन है, इसके आधा कुन की दूरी पर, यानी इसके आधा कुन की दूरी पर ये हुआ तुआ पॉइंट है, यानी कि जिया जी पॉइंट है. इसके 1.5 कुन की दूरी पर आपका UB मेरिडियन आती है, लेकिन ये बिल्कुल स्पाइन से लगती भी मेरिडियन है. मेरिडियन का पॉइंट्स हैं, तो ये कितने पॉइंट होते हैं? 17 पॉइंट्स होते हैं. एक सबसे ऊपर जो है, ये सबसे ऊपर जो एक पॉइंट होता है, ये है हमारा डैंग चैंग एक्स्ट्रा पॉइंट है, डैंग चैंग पॉइंट है. ये होता है हमारा इससे ऊपर पॉइंट. इसके बाद ये 17 पॉइंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे 17 पॉइंट जो है हुआ तो GIG पॉइंट है। यानी ऑन द बैक एंड लोअर बैक, बैक टू द लोअर बैक की हम बात कर रहे हैं, 0.5 कुन लैटरल टू द लोअर बॉर्डर एंड ईच स्पाइनस प्रोसेस, हर एक स्पाइनस प्रोसेस पे है, फ्रॉम द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा तक। वन साइड हैज 17 पॉइंट, एक तरफ 17 पॉइंट है और दूसरी तरफ भी उतना ही पॉइंट है, 17 पॉइंट। बोथ साइड द स्पाइनल कॉलम हैव ए टोटल ऑफ 34 पॉइंट्स। इंडिकेशन क्या है इसका? The points on the upper portion of the thorax are used to treat disease of the throat, heart, lungs and upper extremities. ये हार्ट की, लंग्स की, अपर एक्सट्रीमिटीज की, थ्रोट की डिसीज में काम आता है। The point on the lower point, the point on the lower point of the thorax are used to treat disease of liver, gallbladder, spleen and stomach। और जो lower point जो है, जो thorax से नीचे के जो point है, उसमें जो है ये आपको स्प्लीन के लिए, लीवर के लिए, गॉलब्लैडर के लिए, स्टोमक के लिए ये ट्रीट करने के काम आता है। वैसे ये पॉइंट हम जो भी पैरालिसिस पेशेंट होता है उसको हम सबको ये GIG पॉइंट यूज करते हैं, स्पाइन पे लिटा के उसको इन पॉइंट पे प्रेशर दिया जाता है। हर एक पैरालिटिक जी सर ये यूबी के बगल में होती है सर? यूबी इसके बाद में यूबी की जो यूबी इसके बाद अच्छा। में 1.5 कुन पे यूबी है। ओके सर, ओके। और उसके अगले 1.5 कुन पे यूपी की दूसरी मेरिडियन है, 2 मेरिडियन। ये तो सीधा सीधा स्पाइन से लगता हुआ पॉइंट होता है, बिल्कुल हाफ कुन की दूरी, सेंटर से हाफ कुन की दूरी है, तो बिल्कुल स्पाइन से जुड़ा हुआ जाता है। The point of the lumbar region are used to treat disease of the urogenital disease, intestinal disease and the lumbosacral region and lower extremities के लिए। इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट द 5 जैंग एंड 6 फू ऑर्गन। ये सब जैंग और फू ऑर्गन को रेगुलेट करने का काम करता है। यहाँ पर हम 0.3 to 0.5 कुन की निडल लगा सकते हैं और यूज प्लम ब्लॉसम। हम क्या करते हैं, जैसे कि जो नर्वस सिस्टम की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जो पेशेंट होते हैं, जैसे कि किसी को पार्किंसन है या कुछ इस तरह की डिसीज है, तो हम प्लम ब्लॉसम लेते हैं और यहाँ पे हम डेली प्लम ब्लॉसम से उसको हमें टैपिंग करनी होती है, दोनों तरफ स्पाइन के दोनों तरफ टैपिंग करते हैं। तो थोड़ा जो आपका जो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। तो पैरालिटिक पेशेंट के लिए, कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें इस पॉइंट को यूज किया जाता है। अब हमने एक ये पार्ट पढ़ा था, डिंग चैंग बना बताया था, इस हुआ तो पॉइंट से ऊपर का पॉइंट है। एक इंग्लिश नेम है स्टॉप अस्थमा। ये अस्थमा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन कहाँ है? ऑन द बैक, 0.5 कुन lateral to the lower border of the spinous process of the 7 cervical vertebra। 7 cervical vertebra का जो spinous process है उसके पास ये पॉइंट होता है, आधा कुन lateral साइड, दोनों तरफ होगा ये। यहाँ पर हमें अस्थमा है, किसी को कफ है, ओपोजिट चेस्ट में कोई रुकावट हो रही है, शॉर्ट